नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग के अंदर सबसे ज्यादा एक्यूरेसी वाले बढ़िया इंडिकेटर्स दिखाने वाला हूँ। इससे हमें पावरफुल बाय सेल की परफेक्ट एंट्री मिलती है और इस दोनों इंडिकेटर की मदद से पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी क्रिएट करेंगे जो न केवल अच्छी हो बल्कि प्रॉफिटेबल भी हो। हम एक एक करके दोनों इंडिकेटर को समझेंगे, जानेंगे कि कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कर सके। ये दोनों इंडिकेटर मिलके इस स्ट्रेटेजी को कमाल का बनाते हैं। यह सब कुछ जानेंगे हम आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देख। दोस्तों, इस चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। ये दोनों इंडिकेटर इतने पावरफुल है, ना आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, ना ही ट्रेड लाइन की जरूरत पड़ेगी। मेरे ख्याल से आप इस इंडिकेटर को अच्छी तरह से प्रिडिक्ट करना सीख लिया तो शायद ही और किसी इंडिकेटर की या किसी स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ेगी और यह स्ट्रेटेजी आपको हर दिन प्रॉफिट बना के दे सकती है। अब हम आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू में, इंडिकेटर्स चार्ट्स में। वहां हम चार्ट्स करेंगे लीनियर, रिजर्स, लीनियर रजिस्ट्रेशन कैंडल पे। अब ये कुछ ठीक तरह से दिखाई नहीं देता। यहाँ जाएंगे सेटिंग में, इनपुट में आएंगे, जो 11 है वहां पे कर देंगे 7। स्टाइल में जाएंगे, कैंडल का थोड़ा कलर चेंज कर देंगे। कैंडल विक को डार्क ग्रीन, इसको भी डार्क ग्रीन, रेड को रेड, डार्क रेड और यहाँ से डार्क रेड। और जो प्लॉट लाइन है उसको हम कर देंगे ब्लू और थोड़ी थिकनेस ज्यादा। और ये हमारा अभी सेटिंग तो अभी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रही है, तो अभी इसका और सेटिंग करते हैं। यहाँ बैंक निफ्टी में जो 3 डॉट्स दिए हुए हैं वहां पे क्लिक करेंगे और जाएंगे यहाँ पे, यहाँ कर देंगे हाइड। ये अपना एक सेटिंग हो गया है। चार्ट पे पहला इंडिकेटर ड्रॉ कर लिया है। अब इसकी सेटअप को समझते हैं, किस तरह ट्रेड लेना है बाय और सेल का। तो पहले सेटअप समझ लेते हैं हम लोग। इंडिकेटर सही होता है पर इंडिकेटर की स्ट्रेटेजी और सेटिंग की सिमेट्री ठीक तरह से नहीं कर पाने से इंडिकेटर हमें लॉस दे के जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इंडिकेटर लगा लेने के बाद ट्रेड लेना शुरू कर देना ठीक नहीं है, पर इंडिकेटर के ऊपर जो स्ट्रेटेजी बना के ट्रेड किया जाए तो अक्सर हमें प्रॉफिट ही होता है। अगर दोस्तों इंडिकेटर के साथ ट्रेड लिया जाए तभी भी 100 में से 90% ट्रेडर लॉस में क्यों होते हैं। यानी कि इंडिकेटर के सहारे हम लोगों को ट्रैप किया जाता है, पर इंडिकेटर के साथ प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक की नॉलेज होनी हमें जरूरी है। प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है और कौन सी कैंडल बन रही है। कैंडल बुलिश बन रही है या फिर बेरिश बन रही है। बुलिश कैंडल बन रही है तो कहाँ पे बन रही है, बेरिश कैंडल बन रही है तो कहाँ पे बन रही है। बुलिश कैंडल सपोर्ट के पास बन रही हो तो हमें बाय पोजीशन का प्लान बनाना चाहिए, या फिर बेरिश कैंडल बन रही हो तो वो रेजिस्टेंस के पास बन रही हो तो हम लोगों को सेल साइड का प्लान बनाना चाहिए। ये सब मल्टी कन्फर्मेशन के साथ ट्रेडिंग किया जाए 100% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। कुछ वक्त लग सकता है पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर हम 100% बन सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी में दोस्तों हम लोगों को 2 कैंडल पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। पहली है मॉर्निंग स्टार और दूसरी है शूटिंग स्टार कैंडल। ये 2 कैंडल को हम लोगों को जज करना है। जब भी बॉटम पे हमें मॉर्निंग स्टार कैंडल बनी हुई दिखे तब हम लोगों को बाय साइड का प्लान बनाना है, और जब हमें रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार कैंडल बनती हुई दिखे तब हम लोगों को सेल साइड की पोजीशन बनाना है। उनके साथ एक और कैंडल का ध्यान रखेंगे, जो कैंडल डोजी कैंडल है। अगर डोजी कैंडल सपोर्ट के पास बने तब हम बाय साइड की पोजीशन बनाने का प्लान करेंगे, यानी कि कॉल बाय करने का प्लान बनाएंगे। टॉप पर बने या रेजिस्टेंस के पास बने तब हम लोग सेल साइड का प्लान बनाएंगे,
यानी कि पुट बाय करने का प्लान बनाएंगे। अब ट्रेडिंग करने के लिए स्ट्रेटेजी के रूल्स को नोट कर लो। देखते हैं चार्ट के ऊपर हमें कहाँ कहाँ बाय और सेल पोजीशन बनती हुई दिखती है, साथ में रूल्स को भी समझते जाएंगे। हमने जैसे कहा था मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार या फिर डोजी कैंडल जब बने तब हम लोगों को वो ध्यान में रखना है। तो यहाँ सबसे पहले ये डोजी कैंडल बनी है, तो अभी डोजी कैंडल को हम लोगों को ट्रेड कैसे करना है। तो जैसे डोजी कैंडल बने तो इस डोजी कैंडल के लो के नीचे जब मार्केट आए तो हम लोगों को यहाँ सेल साइड का यानी कि पुट साइड का प्लान बनाना है और स्टॉप लॉस रखना है। ये जो डोजी कैंडल बनी है उसके हाई के ऊपर हम लोगों को स्टॉप लॉस रखना है। इसके साथ हम लोगों को हमारा रिस्क मैनेजमेंट और आरआर रेशियो भी फॉलो करना है। तो यहाँ से हमारी जो शॉर्ट पोजीशन बनती है तो उसका आरआर रेशियो हम लोग पहले देख लेते हैं। हमारा आरआर रेशियो क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। शॉर्ट पोजीशन यहाँ से सेल 1:3 का निकल के आता है। अगर लॉस हुई या स्टॉप लॉस हुआ तो 74 पॉइंट का होगा और प्रॉफिट हुआ तो 268 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे डोजी कैंडल बनी है, ये डोजी कैंडल का हम लोगों को हाई और लो मार्क कर लेना है। उसके बाद लीनियर कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल बने तो जो डोजी कैंडल है उसके हाई के ऊपर हम लोगों को बाय करना है और यहाँ लो का स्टॉप लॉस लगाना है। अब देखते हैं आरआर रेशियो कितना निकल के आता है। लॉन्ग पोजीशन यहाँ से बाय और ये हमारा टारगेट और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस। थोड़ा नीचे लेते हैं। 1:4 का हमारा आरआर रेशियो निकल के आता है। अगर स्टॉप लॉस हुआ तो 49 यानी 50 पॉइंट का होगा और प्रॉफिट आएगा 204 पॉइंट का, यानी कि हमारा टारगेट होगा 200 पॉइंट का। स्टॉप लॉस होगा तो होगा 50 पॉइंट का। अगर कैंडल ऐसी छोटी छोटी बने तो मार्केट साइडवेज रहेगा, कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो ऐसी कैंडलों से हम लोगों को बच के रहना है और ऐसी मूवमेंट को हम लोगों को खास ध्यान में रखना है। मार्केट कहाँ पे साइडवेज चल रहा है या क्या चल रहा है ऐसा। अब इसके भी आगे देखते हैं। यहाँ पे डोजी कैंडल बनी है तो यहाँ इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ये हमारा हाई और लो हो गया। जब इस कैंडल के नीचे और हमारे इंडिकेटर के नीचे जब मार्केट आए उस वक्त यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन बनाना है, यानी पुट बाय करना है और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा। और देख लेते हैं आरआर रेशियो क्या निकल के आता है। अभी शॉर्ट पोजीशन यहाँ से बाय और ये हमारा आरआर रेशियो थोड़ा ऊपर की ओर। तो ये आरआर रेशियो निकल के आता है। अगर स्टॉप लॉस हुआ तो 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आएगा 367 पॉइंट का, यानी 367 पॉइंट का हम लोगों का प्रॉफिट आएगा। अब और आगे देखते हैं। दोस्तों स्ट्रेटेजी इतनी पावरफुल है कि छोटे से छोटे मूवमेंट को भी आप कैप्चर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे फिर से डोजी कैंडल बनी है तो डोजी कैंडल के हाई के ऊपर हम लोगों को बाय करना है और कंडीशन सिर्फ इतनी बनती है कि जो हमारा लीनियर इंडिकेटर है उसके ऊपर ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, यानी कि इस हाई के ऊपर जो ये डोजी कैंडल का हाई है इस हाई के ऊपर ये कैंडल बनी है तो इस कैंडल पे हम लोगों को बाय पोजीशन बनानी है। और इस कैंडल का जो डोजी कैंडल है यानी इस डोजी कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा और इस डोजी कैंडल का हाई उसके ऊपर जब भी ग्रीन कैंडल निकले और ये लीनियर इंडिकेटर के ऊपर जब कैंडल जाए तब हम लोगों को यहाँ बाय पोजीशन बनानी है। और यहाँ पे हमारा टारगेट या रेजिस्टेंस के पास डोजी कैंडल बने तो उस डोजी कैंडल के हाई के पास हमारी पोजीशन को हम लोगों को वाइंड अप करना है। यहाँ पे भी दोस्तों हमारी ये कैंडल बनी है डोजी कैंडल। इस डोजी कैंडल को हम लोगों को हाई और लो मार्क कर लेना है।
जैसे इस डोजी कैंडल का लो ब्रेक हो और लीनियर इंडिकेटर के नीचे कोई हमारी रेड कैंडल बने, तो यहाँ से हम लोगों को पुट साइज का प्लान बनाना है, स्टॉप लॉस रखना है। आगे और बैक टेस्ट करते हैं। यहाँ पे फिर डोजी कैंडल बनी है, तो इस डोजी कैंडल का हम लोगों को हाई और लो मार्क कर लेना है। जब ग्रीन कैंडल हमारे इंडिकेटर के ऊपर बने और डोजी कैंडल के हाई ब्रेक करे, तब हम लोगों को यहाँ से फिर से बाई पोजीशन बनानी है, यहाँ से बाई पोजीशन बनानी है और कॉल भी ले सकते हैं हम लोग। फिर से यहाँ डोजी कैंडल बनी है रेजिस्टेंस के पास। हमारी जो कंडीशन है वो कंडीशन के हिसाब से हम लोगों को हमारे ट्रेड से हम लोगों को एग्जिट कर जाना है। इस स्ट्रेटेजी को आप बैक टेस्ट कीजिए, साथ में कहाँ कहाँ ट्रेड कंडीशन बन रही है वो आप पेपर में 100 ट्रेड की नोट कीजिए। अब साथ में मल्टी कंफर्मेशन के साथ कैसे पता करें कि जो ट्रेड बन रहा है वो फेक है या फिर जो ब्रेकआउट दिया है वो फेक नहीं है, वो कैसे जानते हैं, वो मल्टी कंफर्मेशन के साथ हम लोग कंफर्म करेंगे। तो अब चलते हैं मल्टी कंफर्मेशन के लिए। अब मल्टी कंफर्मेशन के लिए हम थोड़ी सी सेटिंग में चेंजेस करेंगे। सबसे पहले जो लीनियर कैंडल है उसके सेटिंग में जाएंगे और ये जो कैंडल की सेटिंग है इस सेटिंग को हम चेंज करेंगे। बॉडी को पूरा वाइट कर देंगे, विक को ब्लैक और बॉर्डर को भी ब्लैक। वैसे ही नीचे बॉडी को वाइट, रेड को ब्लैक कर देंगे और बॉर्डर को भी ब्लैक। एक हमारी सेटिंग हो गई। अब जो हमारी रियल कैंडल है उसको हम लोग शो कर देंगे यहाँ से शो। अब हम लोगों को मल्टी कंफर्मेशन के लिए क्या क्या इसमें देखना है। सबसे पहले जो हमने कंडीशन फिक्स की थी वो कंडीशन को यहाँ पे ढूंढना है। शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार और डोजी, ये 3 कैंडल यहाँ पे ढूंढना है। ये देखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, 2 चार्ट एक साथ में दिखता है। जो हम लोगों ने लाइनर्स कैंडल थी वो कैंडल को वाइट बॉडी में कर दिया है और जो हमारा रियल चार्ट है वो चार्ट को हमने रियल रखा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया। तो अब हम लोगों को मल्टी कंफर्मेशन कहा हमें, तो जैसे लीनियर कैंडल में, तो लीनियर कैंडल में यहाँ पे डोजी कैंडल बनी है, तो ये डोजी कैंडल के ऊपर यानी कि हम लोगों की यहाँ से बाई पोजीशन बनती है, तो इस कैंडल के पास से हम लोगों की बाई पोजीशन बनती है। जो ये पहली कैंडल है इस कैंडल के हाई लो के पास से हम लोगों की बाई पोजीशन बनती है यहाँ से। तो यहाँ से हमारी बाई पोजीशन होगी और जो सेल पोजीशन बनती है उसमें हम लोगों को अभी यही देखना है कि यहाँ रियल बॉडी में जो डोजी बनी है यहाँ पे, तो इस डोजी के लो के नीचे हम लोगों को हमारी पोजीशन को एग्जिट करना है, यानी हम लोगों को यहाँ एग्जिट कर देना है। मल्टी कंफर्मेशन लेके बाय और सेल की पोजीशन बनाना है। अब यहाँ पे लीनियर कैंडल के हिसाब से ही ट्रेडिंग लेते, कोई इस कैंडल के लो के नीचे यानी यहाँ पे सेल कंडीशन मिलती, हमारा सेल की सेटिंग यहाँ पे आती थी और बाय की जो कंडीशन थी वो बाय की कंडीशन यहाँ पे आती थी। तो लीनियर कैंडल में और हमारी रियल बॉडी कैंडल में दोनों में एक कंफर्म करना है, जहाँ पे पहले डोजी बने वहाँ हम लोगों को बाय पोजीशन बनाना है। अब आगे देखते हैं। इसी तरह यहाँ आगे तो यहाँ मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, तो यहाँ लीनियर कैंडल बनी हुई है, तो ये कैंडल से हम लोगों को कोई ट्रेड नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे ट्रेड मिलता है तो ये बहुत ही छोटा ट्रेड है, तो यहाँ पे हम लोगों को ये इग्नोर करना है। और ये मार्केट पूरा साइडवेज था तो हम लोगों को यहाँ भी ट्रेड लेना इग्नोर करना है। बाय पोजीशन की कंफर्मेशन मिलती है तो पहले वो हम देखेंगे। यहाँ पे पहली हम लोगों की कैंडल बनी है, तो इस डोजी कैंडल के हाई के ऊपर यानी
जो यहाँ पे कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के पास से हम लोगों को बाय करना है और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा और यहाँ से हम लोगों की बाय पोजीशन। और यहाँ पे हमारी ट्रेडिंग सेशन आज क्लोज हो चुकी है, तो हम लोग यहीं कहीं पे हमारी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। इसी तरह बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, साथ में लर्निंग कीजिए। पेपर ट्रेडिंग में आपकी 80-20 की एक्यूरेसी आए, यानी कि 100 में से 80 ट्रेड प्रॉफिट में और 20 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हो, तब जाके आप रियल ट्रेडिंग कीजिए, वो भी बहुत ही छोटी सी अमाउंट से। दोस्तों, आपको यह स्ट्रेटेजी अच्छी और नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक गुड बाय, नमस्ते।